आज आपको 10वीं क्लास के गणित का प्रायिकता टॉपिक बताया जाएगा। सही है। सबसे पहले इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो ध्यान से देख लेते हैं। P ऑफ E, किसी घटना E की प्रायिकता, घटना E के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो पहला सूत्र है P ऑफ E, घटना E की प्रायिकता, घटना E के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। दूसरा सूत्र किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र P ऑफ E बार। इसका सूत्र है एक में से अगर P ऑफ E घटा देंगे तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र बन जाएगा। घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है। पांचवा सूत्र किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। किसी अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। रिपीट कर देता हूँ एक बार सूत्र। प्रायिकता के सूत्र हैं 6। सबसे पहले किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना E के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। P ऑफ E बार, इसका मतलब है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, जिसका सूत्र है 1 माइनस P ऑफ E। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 18.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले अपने सूत्र लिखेंगे इसका, या इसमें मानना अपने मान लेंगे घटना। माना एक पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की घटना बराबर E। सर्वप्रथम घटना मानेंगे, उसके बाद दूसरी जो लाइन है इसकी वो लिखेंगे कुल परिणाम की। कुल परिणाम पासे पर 6 होते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे वो 6 परिणाम कौन कौन से हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तीसरी जो इसकी लाइन अपने को लिखनी है इसमें, वो लिखनी है अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपने यहाँ से देखेंगे 4 से बड़ा अंक, तो पासे पर 4 से बड़ा अंक है वो अंक लिख लेंगे। एक 5 है और एक 6 है। ये गिनती में कितने हैं? 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2। इसके बाद अपने सूत्र लिखेंगे।
सूत्र पी ऑफ ई, जो आपका पहला सूत्र था इस प्रश्नावली का, घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ई के अनुकूल परिणाम 2 हैं और कुल परिणाम 6 हैं। इसके बाद अपने इसको 2 के पार्ट से काट सकते हैं। दोनों में 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। तो अपने घटना ई की जो प्रायिकता का मान है उसका मान आया है 1/3। इस सवाल को दोबारा समझा दिया। सवाल क्या था, दोबारा सुन लेते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आना, तो सर्वप्रथम घटना मानेंगे। ये घटना की लाइन सवाल से उठानी है। आप पूरी की लाइन वैसे की वैसे उठा सकते हो। पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता की जगह क्या चेंज कर देंगे, घटना बराबर ई। कुल परिणाम, एक पासे पर कुल परिणाम 6, 1 2 3 4 5 और 6। तीसरी लाइन अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ से उठाएंगे। 4 से बड़ा अंक, पासे पर 4 से बड़ा अंक, एक तो 5 होता है और एक 6। गिनती में कितने हो गए, 2। पी ऑफ ई, घटना ई की प्रायिकता, इसका सूत्र घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। पी ऑफ ई, घटना ई के अनुकूल परिणाम 2 कुल 6, दोनों 2 के पार से कट रहे हैं। 2 में 2 का भाग दिया 1, 6 में 2 का भाग दिया 3। उत्तर आ गया 1/3। हाँ, 18.1 का दूसरा सवाल। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन अपनी घटना मानने की है, माना दोनों बार चित आने की घटना बराबर ई। दूसरी लाइन कुल परिणाम की थी। कुल परिणाम, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो इसके कुल परिणाम पहले लिख लेंगे कौन कौन से बनेंगे। एक सिक्के पर एच आ गया, जैसे अपने एच का मतलब है यहाँ हेड, और टी का मतलब होगा टेल। टेल को पट भी कह देते हैं और हेड को चित भी कह देते हैं। तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। ये कुल मिला के 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, एक सिक्के को 2 बार उछालो, दोनों के ये 4 कुल परिणाम बनेंगे। इसके बाद जो तीसरी लाइन है वो है अनुकूल परिणाम। अपने को क्या चाहिए, दोनों बार चित्त आना चाहिए। तो आप इसमें से छांट लीजिए कि दोनों बार चित्त आने के परिणाम कौन से हैं। इसके अलावा किसी में भी दोनों बार चित्त नहीं है। तो ये संख्यात्मक रूप में गिनती में कितने हो गया, 1। चौथी लाइन अपने सदैव प्रायिकता के सूत्र की लिखेंगे। घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ई के अनुकूल परिणाम का मान 1 है और कुल परिणाम का मान 4 है। आपस में कट नहीं रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए एक बार, सवाल रिपीट कर देता हूँ। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले घटना मानेंगे, दोनों बार चित्त आने की घटना ई। कुल परिणाम, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पर टेल, पहले पे टेल या फिर दूसरे पर हेड और दोनों पर टेल। ये गिनती में 4 है। अनुकूल परिणाम, दोनों बार चित्त आने चाहिए, दोनों बार चित्त आ रहे हैं यहाँ,
इसके अलावा दोनों वाचित कहीं नहीं है, तो ये संख्यात्मक रूप में कितने हुए? 1। पी ऑफ ई, घटना ई की प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। घटना ई के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 4 है। ये आपका। तो इसका तीसरा सवाल, पहले सवाल पढ़ देता हूँ। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले अपने घटना माननी है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्या आने की घटना। 1 से 17 सवाल में से लाइन उठानी है। ये 1 से 17 में से एक अभाज्य संख्या आने की घटना बराबर ई। सेकंड लाइन हमेशा अपने कुल परिणाम की लिखते हैं, तो सेकंड लाइन लिख दी कुल परिणाम की। पहले ब्रैकेट बना के कुल परिणाम लिख लो। 1 से 17 तक हैं, तो 1 से 17 तक आप संख्या लिख दो। एक से 17 तक मैंने संख्या लिख दी। ये गिनती में कितनी है? 17, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 17। तीसरी लाइन अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम संख्या छांटनी है इनमें से अभाज्य संख्या। सर्वप्रथम अभाज्य संख्या जो सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के बाद 3, 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है। उसके बाद 5, 6 भी नहीं है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। उसके बाद 7, 8 पे आएंगे, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 में भी जा रहा है भाग, 10 में भी जा रहा है, 11 में नहीं जाएगा। 11 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। 1 का जाएगा, 1 और 11 का जाएगा, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या। 12 में 2 का भाग जा रहा है, 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 14 में फिर 2 का भाग जा रहा है, 15 में 3 का, 16 में 2 का, और 17 में कोई भाग नहीं जा रहा। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग न जाए, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। इसको अपने गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती में हो गई 7। चौथी जो लाइन हमेशा अपने लिखते हैं वो लिखते हैं प्रायिकता के सूत्र की। सूत्र लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। इनके मान रखेंगे। अनुकूल परिणाम 7 हैं और कुल परिणाम 17 हैं, तो ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो उत्तर आ गया 7/17। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। संख्या थी 1 से लेकर 17 तक प्राकृत संख्याएं। चुनना क्या था? अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। सबसे पहले घटना मानेंगे। सवाल में से घटना उठानी है, सवाल की लाइनों में से घटना की लाइन बन जाएगी। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की घटना ई। दूसरी लाइन सदैव कुल परिणाम की। कुल परिणाम 1 से 17 तक प्राकृत संख्या लिख दी मैंने सारी, इनको गिन लिया 17। तीसरी लाइन अनुकूल परिणाम। इन 17 में से अपने को अभाज्य संख्या छांटनी है, क्योंकि प्रायिकता अभाज्य संख्या की ज्ञात करनी है, तो उसी में से अपने को अनुकूल परिणाम छांटनी है। एक कभी अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से। 3, 4 में 2 का भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 है, 6 नहीं है क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा। 7 है, फिर 8 नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। 9 में 3 का भाग जा रहा है, 10 में 2 का भाग जा रहा है। 11 है, 11 में किसी का भाग नहीं जा रहा, सिर्फ स्वयं का भाग जा रहा है 11 का, तो ये अभाज्य संख्या है।
12 में 2 का भाग जा रहा है, 13 में नहीं जा रहा तो 13 को अपन यहाँ लिख दिया। 14 में जा रहा है 2 का भाग, 15 में भी जा रहा है 2 का भी, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 16 में 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, सबका जा रहा है। 17 में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, स्वयं का जा रहा है, तो ये 17 अभाज्य संख्या। इनको गिना तो ये कितनी हुई? 7। घटना ई की प्रायिकता का सूत्र, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। घटना ई के अनुकूल परिणाम 7, कुल परिणाम 17, आपस में कट नहीं रहे किसी भी पहाड़े से, तो 7/17 आपका उत्तर है। इसका चौथा सवाल, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में इस बार सिक्के को 3 बार उछालना है, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एकांतरता का अर्थ है एक बार चित्त आएगा, एक बार पट आएगा। चित्त का मतलब हेड और पट का मतलब टेल, एच या टी। एक बार एच आना चाहिए और एक बार टी आना चाहिए। 2 लगातार एच नहीं आ सकते, 2 लगातार टी नहीं आ सकते। एकांतरता शब्द का ये मतलब। सर्वप्रथम घटना मानेंगे, सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की घटना ई। सवाल में से ही इस लाइन को उठाना है। दूसरी लाइन सदैव अपने कुल परिणाम की रखते हैं। कुल परिणाम, सर्वप्रथम कुल परिणाम लिख लेंगे कौन कौन से आएंगे। इस बार सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार में हो सकता है तीनों बार एच आ जाए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस तरीके को। हो सकता है दूसरी बार 2 बार तो एच आए, लेकिन तीसरी बार क्या आ जाए? टी आ जाए। टी आखिर में है, अकेला है, इसको आगे चलाएंगे क्रम से। टी तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आ गया, दूसरे से अब पहले नंबर पर आएगा टी। टी पहले तीसरे पे था, फिर दूसरे पे आया, अब पहले पे आ गया। टी के क्रम पूरे हुए। पहले 3 एच थे, फिर 2 एच हुए, अब एच 1 रह जाएगा। एच 1 रहेगा तो टी अपने आप कितने हो जाएंगे? 2। अब इनमें अकेला एच रह गया, तो एच को आगे चलाएंगे। एच पहले नंबर पर, अब ये एच दूसरे नंबर पर, फिर एच तीसरे नंबर पर। एच पहले से लेकर आखिरी तक पहुंच गया, इसके क्रम भी पूरे हो गए। सबसे पहले 3 एच थे, फिर 2 एच हुए, फिर 1 एच हुआ, अब एक भी एच नहीं रहेगा। एक भी एच नहीं रहेगा तो टी कितने बनेंगे? 3। ये गिनती में है 8। तो 3 सिक्कों के लिए कुल परिणाम इस प्रकार से निकाले जाते हैं। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम एकांतरतः, यानी एक बार एच आएगा, एक बार टी आएगा। ऐसे परिणाम अपने यहां से छांट लेंगे। सबसे पहले इनमें लगातार 2 एच आ गए, ये परिणाम अपने अनुकूल परिणाम नहीं बनेगा। इसमें भी 2 लगातार एच आ गए, ये भी नहीं बनेगा। ये देखिए, एक बार एच, एक बार टी और फिर एच, ये एकांतर क्रम है। इसमें भी 2 बार एच आ गए लगातार, ये अपना अनुकूल परिणाम नहीं बनेगा। इसमें लगातार 2 टी आ गए, न तो चित्त आना चाहिए 2 बार, न पट, न तो एच आने चाहिए 2 बार, न टी। इसमें भी एक बार टी आ रहा है, फिर एच आ रहा है और वापस टी, यानी ये एकांतर क्रम बन गया। लगातार 2 टी आ गए, लगातार 2 या 3 टी आ गए। इसका मतलब अपने पास सिर्फ और सिर्फ अनुकूल परिणाम 2 बनेंगे। दोबारा सुन लीजिए, एकांतर का मतलब है एक बार एच, एक बार टी और वापस एच। एक बार टी आ गया पहले तो वापस टी नहीं आना चाहिए, एच आ सकता है। एच आ गया तो वापस एच नहीं आना चाहिए, टी आ सकता है। तो ये कुल गिनती में कितने हुए? 2। चौथी लाइन सदैव सूत्र की लिखी जाती है। घटना ई के अनुकूल परिणाम
बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 हैं, कुल परिणाम 8 हैं। ये 2 के पार्ट से कट जाएंगे। 2 में 2 का भाग दिया 1, 8 में 2 का भाग दिया 4। उत्तर कितना आ गया? 1/4। 5वां सवाल, एक एलिक वर्ष। एलिक वर्ष का मतलब है ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, उसे एलिक वर्ष बोलते हैं। में केवल 52 रविवार, यानी 52 ही आने चाहिए, 52 से ज़्यादा नहीं हो सकते, आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एलिक वर्ष के बारे में। महत्वपूर्ण सवाल है। एलिक वर्ष में दिनों की संख्या, कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एलिक वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह बनते हैं और 1 दिन शेष रहता है। 52 सप्ताह बनते हैं और 1 दिन शेष रहता है। तो अब सबसे पहले अपने घटना मानेंगे। 52 केवल 52 रविवार आने की घटना, ये घटना मान ली गई है ई के लिए। देखिए अपने को 52 रविवार चाहिए। कितने रविवार चाहिए? 52 सप्ताह आ रहे हैं, तो इसमें 52 रविवार आ चुके हैं। जो शेष 1 दिन है, इस शेष 1 दिन पर अपने कुल और अनुकूल परिणाम निकलेंगे। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो शेष 1 दिन हेतु कुल परिणाम। शेष दिन कितने बचे हैं? 1 बचा है। ये 1 दिन कोई भी हो सकता है, जैसे ये 1 दिन सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। इस 1 दिन का पता नहीं है, इनमें से कोई भी ये 1 दिन हो सकता है। तो ये गिनती में कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद अनुकूल परिणाम। अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है केवल 52 रविवार की, केवल 52 रविवार की। 52 सप्ताह में 52 रविवार आ चुके हैं। अगर इस 1 दिन में रविवार आ जाता है तो 52 पहले थे रविवार, 1 रविवार ये आ गया, तो 52 और 1 53 रविवार हो जाएंगे। लेकिन अपने को कितने चाहिए? केवल 52। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इस 1 दिन में जो शेष 1 दिन बचा है, इसमें रविवार नहीं होना चाहिए। अगर रविवार नहीं होगा तो ये जो 52 सप्ताह हैं, ये 52 रविवार रह जाएंगे। तो बाकी अपने दिन इसमें लिख देंगे। यानी ये जो 1 दिन है वो सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, रविवार नहीं हो सकता। अगर रविवार हो जाता है तो 52 + 1 53 रविवार हो जाएंगे, जो अपने सवाल नहीं है। अपना सवाल है सिर्फ 52 रविवार का। तो इस शेष 1 दिन में अनुकूल परिणाम कौन कौन से बने इस सवाल के अनुसार? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये गिनती में कितने हैं? 6। उसके बाद अपने लाइन लिखते हैं सूत्र की। घटना ई के अनुकूल परिणाम, बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6 हैं, कुल परिणाम 7 हैं। उत्तर आ गया 6/7।